नल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CUET यूजी 2025 का जो ऑनलाइन फॉर्म इस समय ऑनगोइंग है, इसकी लास्ट डेट सारी अपडेट्स मिल सके। तो इसके लिए देखिए, ये जो पोर्टल है यहाँ से आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो रजिस्टर योरसेल्फ कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो ऑलरेडी रजिस्टर से आप लॉगिन कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर आप क्लिक कर देंगे। एप्लीकेशन फ़ीस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आप इंस्ट्रक्शंस आपको जितने भी दिए गए हैं वो इंस्ट्रक्शंस को आप यहाँ पढ़ेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर पासवर्ड कैसा सेट करना है वो जानकारी आपको दी गई है। इसके बाद यहाँ से डाटा को डिक्लेयर करना है और प्रोसीड आपको कर देना है। इसके बाद देखिए, फॉर्म आपका स्टार्ट हो जाएगा। आपसे कहा गया है मान्यता प्राप्त स्कूल परीक्षा बोर्ड द्वारा जो 10वीं उत्तीर्ण प्रमाण पत्र या मार्कशीट है उस पर जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग आपको जानकारी यहाँ पर एंटर करनी है। अब मैं यहाँ पर सिर्फ सैंपल शो करूँगा, तो आपको यहाँ पर आपका जो पूरा नाम है वो आपको देना होगा। इसके बाद आपको आपका यहाँ पर फादर नेम एंटर करना होगा। आपका जो मदर नेम है वो आपको देना होगा। आपका फ्रेंड्स जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट मंथ एंड ईयर, ये आपको प्रोवाइड करना है। आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद है कन्फर्म ऑप्शन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो भी नाम, आपका फादर नेम, आपका मदर नेम जो आपने एंटर किया है वो आपको यहाँ पर कंफर्म करना है इस तरह से। तो आप दो दो बार यहाँ पर एंटर करेंगे, जिससे कोई भी अगर मान लीजिए गलती हो गई है तो आप उसे यहीं पर ही सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपनी अकॉर्डिंग जानकारी को एंटर करने के बाद आप नीचे आएंगे आपके एड्रेस सेक्शन में। पूरा एड्रेस आप यहाँ देंगे। आपकी लोकेलिटी क्या है, इसके अलावा कंट्री कौन सी है, इसके अलावा स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये जानकारी आपको देनी है। यहाँ पर आपका मेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और ये एक्टिव एंड वैलिड होना चाहिए। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम एस पर क्लिक कर दें, ये कॉपी हो जाएगा। अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अब आपको यहाँ पर बनाना है एक पासवर्ड। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो फ्रेंड्स पासवर्ड को मैं आपको सैंपल शो कर देता हूँ। तो देखिए, आप कैपिटल लेटर्स यूज़ करेंगे, स्मॉल लेटर्स यूज़ करेंगे, स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करेंगे, नंबर्स को यूज़ करेंगे। तो आपको कुछ इस तरह का पासवर्ड यहाँ पर बनाना है। पासवर्ड बनाने के बाद कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप लेंगे, उस सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर देंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आप सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने आएगा आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू या रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू सेक्शन। रजिस्ट्रेशन में आपने देखिए आपका नाम, आपने आपका फादर या गार्जियन नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर और मेल आईडी अगर आपने चेक कर लिए हैं तो आप इन ऑप्शंस पर टिक कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ से आई एग्री करेंगे और उसके बाद है सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबमिट करने के लिए आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और अपने पोर्टल पर आप लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, मोबाइल नंबर तो आपका वेरीफाई हो चुका है पर मेल आईडी वेरीफाई नहीं है। जैसे आपने ओटीपी से मोबाइल नंबर को वेरीफाई किया है, ऐसे ही आप अपनी मेल आईडी को भी ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई कर लेंगे और उसके बाद कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। आप चाहें तो ये बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म जब आप फॉर्म को सबमिट करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म जब आप यहाँ से सबमिट करेंगे तो आपको ये मैंडेटरी रहेगा। तो आप चाहें तो स्टार्टिंग में कर लें, आप चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ आपकी मेल आईडी को ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स से देखिए, जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसमें आपको स्टेप मिलते हैं। देखिए, रजिस्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद पर्सनल डिटेल है, आईडी डिटेल है, अपार आईडी है, आपका एग्जाम एंड टेस्ट पेपर है, क्वालिफिकेशन है, एडिशनल डिटेल है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड है और फाइनल सबमिट है। तो इस स्टेप में आपको इस फॉर्म को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले रजिस्टर पर्सनल डिटेल पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, आपको सबसे पहले यहाँ पर नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, स्टेट ऑफ डोमिसाइल आपको सेलेक्ट करना होगा। तो आप यहाँ से स्टेट ऑफ डोमिसाइल सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी ओबीसी है, एससी या एसटी है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ओबीसी है तो आपको इसे कंफर्म करना है और उसके बाद पूछता है कि आपके पास जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो है या नहीं है। तो अगर आपके पास है तो आप यस करेंगे और आपने अप्लाइड किया हुआ है तो फ्रेंड्स आप अप्लाइड पर क्लिक कर सकते हैं कि आपने अप्लाई किया हुआ है। तो आपका जो अप्लाई करने पर जो रिसिप्ट नंबर मिलता है, डेट ऑफ अप्लाइड है, वो आपको देना होगा। और अगर आपके पास ये है तो आप यस कर सकते हैं। आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और किसने ये इशू किया है, मतलब एसडीएम है, तहसीलदार है, जिला मजिस्ट्रेट है, तो ये जानकारी आपको देनी होगी। आपके सर्टिफिकेट पर मेंशन होता है जिसने भी ये इशू किया होगा। अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं और आप यहाँ पर 40% या अबव हैं तो आप यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं आपके टाइप ऑफ डिसेबिलिटी की।
नहीं है तो आप सिंपली नो करेंगे। अगर आप डायबिटिक कैंडिडेट हैं तो यस या नो कर सकते हैं। प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या है, अर्बन मतलब शहरी, रूरल मतलब ग्रामीण। इसके अलावा फैमिली इनकम कितनी है आपकी एनुअल। इसके बाद अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से मतलब जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, मुसलमान इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पर वार्ड हैं डिफेंस पर्सनल के या एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। एनसीसी कोटा या स्पोर्ट्स कोटा से आप आवेदन कर रहे हैं तो यस या नो करेंगे। कैप्चा कोड को फिल करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है आईडी का। तो यहाँ पर देखिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी जैसे ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहें, जैसे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड को सेलेक्ट कर ले। आई वॉलंटरी एग्री पर क्लिक आपको करना है, आधार कार्ड के नंबर को देना है, इस कैप्चा कोड को फिल करना है, सबमिट एंड नेक्स्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपके आधार कार्ड से रहेगा। डिजी लॉकर के माध्यम से करना चाहें तो आप डिजी लॉकर के माध्यम से भी कर सकते हैं। बाकी पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। कोशिश कीजिए या तो आप डिजी लॉकर से करें या आप अपने आधार कार्ड से यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है इसको आप यहाँ पर अटैच कर लें, जो कि आईडी प्रूफ है। और मान लीजिए अगर आप फिर भी कोई और ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहें, जैसे पैन कार्ड है तो पैन कार्ड नंबर आपको देना होगा। अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आपको यहाँ पर देना होगा। तो आपके अकॉर्डिंग कोई भी आईडी प्रूफ जो भी आप यहाँ पर अटैच करना चाहें आईडी टाइप के लिए, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद ही आप इसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है अपार आईडी का। तो फ्रेंड्स आपके पास ये है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और उसके बाद सबमिट यहाँ से करेंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स आपकी देखिए जो अपार आईडी है वो आपको यहाँ पर देनी होगी। अपार आईडी कैसे बनाते हैं इसकी जानकारी मैंने फ्रेंड्स पहले भी कई वीडियोस में आपको बताई हुई है। आप यूट्यूब पर या हमारे चैनल पर जाएंगे, अपार आईडी सर्च करेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है आपको फुल प्रोसेस इसकी मिल जाएगी। उसके बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन जो आएगा वो आएगा फ्रेंड्स आपके टेस्ट पेपर के चयन का। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपसे कहा गया है आप भाषाओं और सामान्य योग्यता परीक्षण सहित अधिकतम 5 टेस्ट पेपर जो है चुन सकते हैं और कम से कम एक भाषा का चयन करना आपका उचित है। इसके बाद यदि आप संस्कृत या केवल भाषा विषय चुन रहे हैं तो कृपया प्रश्न पत्र माध्यम में विषय विशिष्ट जरूर चुनें। तो यहाँ पर परीक्षा का चयन सबसे पहले सीयूटी यूजी ही रहेगा। अब टेस्ट पेपर आपके सामने है तो आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शंस मिल रहे हैं लैंग्वेज के। इसके अलावा आपको फ्रेंड सब्जेक्ट्स के भी यहाँ पर ऑप्शंस मिलते हैं। अब आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आप इनमें से किस जो है फ्रेंड्स एग्जाम पेपर को यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हैं। जैसा आपसे यहाँ कहा गया है 5 टेस्ट पेपर आप चुन सकते हैं और कम से कम एक भाषा का चयन करना आपका ज़रूरी रहेगा। तो ये फ्रेंड्स आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करना है ऑप्शन। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका ऑप्शन एप्लीकेबल है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन जो भी आपका ऑप्शन है वो आप सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो सब्जेक्ट की फ्रेंड्स डोमेन विषय है उसके प्रश्न पत्र का माध्यम आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपका रहेगा एग्जाम स्टेट, तो आप एग्जाम स्टेट सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको सेंटर्स दिए गए हैं 4, तो 4 सेंटर्स आपको यहाँ पर चूज़ करना ज़रूरी है। आपके अकॉर्डिंग जो भी सेंटर्स आप लेना चाहें चारों के चारों सेंटर आप चूज़ कर लेंगे। इसके बाद आपका जो फादर हैं आपके उनका ऑक्यूपेशन क्या है आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं। और उसके बाद फादर की जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है वो आपको देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो मदर का ऑक्यूपेशन है वो आप दे सकते हैं। अगर इंक्लूडिंग हाउस वाइफ है मान लीजिए तो हाउस वाइफ सेलेक्ट कर लीजिए, उनकी भी फ्रेंड्स जो क्वालिफिकेशन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर ये कैप्चा कोड एंटर करना होगा और उसके बाद आपको यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका जो भी ऑप्शन एप्लीकेबल है आप उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को सबमिट यहाँ पर कर देंगे। इसके बाद है आपकी क्वालिफिकेशन। सबसे पहले 10th है तो 10th सेलेक्ट कीजिए। पासिंग ईयर क्या है वो आपको देना है। क्वालिफाइंग एग्जाम सेलेक्ट करना है। स्कूल कहाँ पर है, रूरल एरिया में है और या फिर से अर्बन एरिया में है वो आपको सेलेक्ट करना है। स्कूल किस तरह का है, केंद्रीय विद्यालय है, आपका जेएनवी है, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट है, प्राइवेट अनएडेड है, गवर्नमेंट स्कूल है, एकलव्य स्कूल है या अदर स्कूल है, वो आप जानकारी प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो क्वालिफाइंग स्टेट कौन सा है वो आपको देना है, किस डिस्ट्रिक्ट से आपने इसको पास किया है। बोर्ड का नाम क्या है, तो आप यहाँ पर आपका जो बोर्ड का नाम है वो सर्च कर सकते हैं या फ्रेंड्स आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो बोर्ड का नाम आ जाएगा। परसेंटेज है, परसेंटेज सीजीपी है, सीजीपीए वो आपको देना है। टोटल मार्क्स देने हैं, आपकी फ्रेंड्स परसेंटेज आ जाएगी। आपका रोल नंबर क्या है, स्कूल या कॉलेज का नाम क्या है, तो फ्रेंड्स पूरा नाम आपको यहाँ पर आपके स्कूल का देना है। इसके बाद फ्रेंड्स कहाँ पर ये अवेलेबल है, मतलब ये इसका जो एड्रेस है वो क्या है, वो आपको पूरा एड्रेस यहाँ पर देना होगा। और ये फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग आपके स्कूल की जानकारी प्रोवाइड करेंगे। स्कूल या कॉलेज का पिन कोड क्या है, तो जहाँ पर भी आपका स्कूल या कॉलेज है वहाँ का एंटर कर देंगे। ऐसे ही 12th का ऑप्शन है। अब यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहले अपेयरिंग की बात कर लेते हैं। अपेयरिंग अगर आप हैं तो ऑटोमेटिक 2025 आ जाएगा। क्वालिफाइंग एग्जाम रहेगा 12th या हायर सेकेंडरी 3 ईयर कोर्स, वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है।
सेम आपके स्कूल कॉलेज का टाइप क्या है, स्कूल का नाम क्या है, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, बोर्ड कौन सा है। रिजल्ट मोड आपका बंद रहेगा, आपको सिर्फ अपने स्कूल या कॉलेज का नाम देना है और पिन कोड आपको देना होगा। पर अगर आप पास आउट हैं तो आप पास आउट में सेम आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपने इसको कब पास किया है, सेम क्लास 12th है या वो है, प्लेस ऑफ स्कूल कौन सा है, स्कूल या कॉलेज का प्रकार कौन सा है, सेम जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। आपने यहाँ पर इसे कब से पास किया है, कहाँ से पास किया है, बोर्ड कौन सा है, ये सारी जानकारी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो डाटा है वो सिर्फ मैं सैंपल के तौर पर शो कर रहा हूँ। आपके अकॉर्डिंग आपको फ्रेंड्स आपकी एक्चुअल डाटा यहाँ पर देनी है, आपका रोल नंबर देना है, स्कूल का नाम और पिन कोड देने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स से पूछता है कि आप फ्रेंड्स अगर जुड़वा भाई बहन हैं तो आप यहाँ पर जुड़वा अगर है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। दोनों ही अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो उनका भी रोल नंबर और उनका जो 10वीं प्रमाण पत्र के अनुसार नाम है वो आपको देना होगा। नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है ये आपको एंटर करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है और यहाँ से यस कर देना है। इसके बाद है माता पिता या अभिभावक का इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको देना होगा। तो आप कंट्री कोड सेलेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर, मेल आईडी और एक कैप्चा कोड डालकर गेट ओटीपी करेंगे। इन मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर भी ओटीपी आएगी, वो आपको वेरीफाई करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। तो यहाँ पर केवल आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ही अपलोड करने हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो भी फाइल आप यहाँ पर बनाते हैं फोटोग्राफ की और सिग्नेचर की, वहाँ पर आपको आपका फाइल नेम मिलेगा। ये हर एक कैंडिडेट को अलग अलग मिलता है। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा जो भी आपका नाम है उसका फ्रेंड्स से फर्स्ट 2 लेटर आपको मिलेंगे, अंडरस्कोर मिलेगा और फोटो का आपको यहाँ पर जो है नाम लिखना होगा। तो कुछ इस तरह का फाइल नेम आपका होना चाहिए तो ही वो यहाँ पर अपलोड होगा। 10 से 200 के भी है फोटोग्राफ और 10 से 50 के भी है आपका सिग्नेचर। तो ये फ्रेंड्स लेटेस्ट फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। ब्राउज पर क्लिक करके फाइल को सेलेक्ट करके यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने आएगा प्रीव्यू सेक्शन। तो यहाँ पर देखिए जितनी भी डिटेल्स आपने यहाँ पर फिल की है आपको इनको सिंपली यहाँ से टिक करना है। टिक करने के बाद आई एग्री करना है और फाइनल सबमिशन यहाँ से कर देना है। फाइनल सबमिशन करने के बाद अब आपको पे एग्जाम फीस यहाँ पर क्लिक करना होगा और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो ऑनलाइन पेमेंट है वो आपको कंप्लीट करना होगा। आप कोई भी पेमेंट गेटवे यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद आप प्रोसीड करेंगे पेमेंट करने के लिए। आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। आपका जो बिल डेस्क है वो जैसे ही ओपन होगा आप यहाँ पर नेट बैंकिंग के माध्यम से, कार्ड के माध्यम से या यूपीआई के माध्यम से भी आप यहाँ पर फ्रेंड्स पेमेंट कर सकते हैं। या तो यूपीआई आईडी से आप पेमेंट कर लें या क्यूआर कोड जनरेट कर लें और उसके बाद अपने पेमेंट को कंफर्म कर लें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दी है कैसे आप सीयूटी यूजी 2025 ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें देखिए जो एप्लीकेशन फ़ीस लगती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। साथ में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए जो भी डिटेल्स चाहिए जिसमें भी आपको फ्रेंड्स फोटोग्राफ सिग्नेचर जो अपलोड करने हैं, आपको क्या नाम लिखना है, इसके अलावा क्या क्या इंस्ट्रक्शंस चाहिए, वो सारी जानकारी मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड कर दी है इस